गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर्स में हमको पढ़ना है। हमने इसके पहले लॉजिक फैमिली का टॉपिक पढ़ाया था आपको। तो लॉजिक फैमिली वाले टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हैं जिन्हें हमें देखना है, जिसमें हमने बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट पढ़ा था। जो बेसिक लॉजिक गेट्स है, जो यूनिवर्सल गेट्स हैं या लॉजिक गेट्स के जो भी रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हुए था। अच्छा, साथ में मैंने आपको एक प्रिंसिपल समझाया था, ड्युअलिटी प्रिंसिपल। तो ओवरऑल these all type of rules and principle are basically used when we are going to solve out the problem based on logic gate। तो उन्हीं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जो एग्जाम्स में आपके बीटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक ले लीजिए, ले लीजिए। अरे नहीं, अरे ले लो भाई, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है जरा समझिएगा। ये जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है लॉजिक गेट को समझाते हुए उनका वर्गीकरण समझाइए। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफन दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बीटी एग्जाम्स, कह रहा है कि लॉजिक गेट को समझाते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट क्या होता है, देखो इसके पहले मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिया है। तो सो फॉर मेकिंग अ रिविजन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका इसके बहाने, और दूसरा ये कि जो है ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको आगे जो है जो चैप्टर्स पढ़ना है हमें, उस सर्किट्स में, उस चैप्टर्स में इसका हम यूज़ भी करेंगे, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। लॉजिक गेट क्या होता है बताया था, कहा था कि ऐसे सभी गेट लॉजिक गेट कहलाते हैं जो किसी लॉजिक विशेष पे काम करते हैं ना। दोज आल टाइप ऑफ गेट आर सेड टू बी लॉजिक गेट विच आर वर्किंग ऑन द लॉजिक। कि ऐसे सभी गेट लॉजिक गेट कहलाते हैं जो किसी स्पेसिफाइड या किसी लॉजिक पे काम करते हैं ना।
तो ये लॉजिक गेट हो गया। लॉजिक गेट क्लासिफिकेशन में मैंने कहा था इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक को कहा था मैंने बेसिक गेट्स और एक को कहा था मैंने यूनिवर्सल। जो आपका बेसिक है, इस बेसिक को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक को कहते हैं हम आर गेट, एक को कहते हैं एंड गेट और एक को कहते हैं नॉट गेट। सो दीज आर थ्री, आर एंड नॉट। यूनिवर्सल में क्या क्या आता है, तो दो गेट आते हैं, एक होता है आपका नॉर और एक होता है आपका नैंड। ये दो गेट आपके हो गए। तो लॉजिक गेट में दो पार्ट हो गए, बेसिक और यूनिवर्सल। बेसिक के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका आर, एक एंड और एक नॉट। जो आपका यूनिवर्सल पार्ट है उसके दो पार्ट्स हो गए, एक को कहते हैं नॉर और एक को कहते हैं नैंड। तो बेसिकली इट्स अ बेसिक क्लासिफिकेशन अबाउट अ लॉजिक गेट एंड आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि एंड गेट की सत्य तालिका को बनाते हुए व्याख्या कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड गेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड गेट एंड गेट के विषय में पूछ रहा है। कह रहा है एंड गेट क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन पूछ रहा है आपसे। इसकी परिभाषा पूछी जा रही है आपसे। तो क्या होती है परिभाषा, जरा बताएं आप। देखिए कहते हैं ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं, एंड लॉजिक गेट कहलाते हैं, गेट कहलाते हैं जिसका आउटपुट तब हाई होता है जब इसके सभी इनपुट हाई हों। जब इसके सभी इनपुट हाई हों। It's a very important type of definition regarding logic AND gate. Those type of all the basic gate are said to be a AND gate, which output become high when its all input become high. You know कि ऐसे लॉजिक गेट को हम AND गेट कहते हैं, इसका आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसके सभी इनपुट क्या हो, हाई। अगला कॉन्सेप्ट देखें आप। क्योंकि इसके ट्रूथ टेबल की भी बात की गई है, सिंबल की भी बात की गई है, तो आपको सारी चीज़ों पर डिस्कस करना होगा। आइए हम इसके सिंबल की बात कर लें। ये इसका सिंबल है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से चूँकि मैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज करवा रहा हूँ तो आप इसको देख लें। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल हो गया, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ये इसका आउटपुट हुआ वाई और ये हो जाएगा ए एंड बी। दिस इज एंड गेट। इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल ये है इसका। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया, जिसमें ये इनपुट ए और बी और ये आउटपुट ए इंटू बी। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 0 0 1 0 एंड 1। दिस इज योर ट्रूथ टेबल फॉर एंड लॉजिक गेट। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। कह रहा है यूनिवर्सल गेट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बता दिए आपको हम। यूनिवर्सल गेट वो लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है जिससे हम कोई भी गेट इजीली बना सकते हैं। ये दो प्रकार का या दो होता है, इसके दो टाइप्स मिल सकते हैं आपको। एक को कहते हैं नॉर, एक को कहते हैं नैंड। नॉर क्या होता है, नैंड क्या होता है, एक बार बता देते हैं आपको। वैसे
तो यहाँ देखें आप नॉर और नैंड के विषय में, ये नॉर है। नॉर जो बताया था मैंने, आर प्लस नॉट के मिलने से नॉर बनता है। आर मतलब बेसिक गेट्स, नॉट मतलब बेसिक गेट। ये आपका आर गेट हो गया, ये आपका नॉट गेट हो गया, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका आर गेट है, दिस इज योर नॉट गेट, और ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का बार। ये आपका ए प्लस बी यहाँ से आ रहा है, तो ये नॉर हो गया। नैंड की बात करें हम, तो नैंड कैसे फॉर्म हो रहा है उसको देख लीजिए। ये नैंड है, और नैंड एक यूनिवर्सल गेट है, और ये यूनिवर्सल गेट कैसे बेसिक गेट से फॉर्म हो रहा है, तो मैंने कहा कि एंड और प्लस नॉट के मिलने से नैंड गेट का फॉर्मेशन होता है। ये एंड गेट हो गया, और ये आपका नॉट हुआ, और ये आपको नैंड मिल जाएगा। ये आपके इनपुट ए हैं और ये बी है, ये एंड हो गया। ये आपका y इज इक्वल टू ए एंड बी का बार। सो दिस इज अ सिंबल to represent a NAND gate which is a universal gate. So overall we may follow the 3 questions totally based on your previous lectures. So now we are going to talk about the next question, that is a NAND and NOR gate की सहायता से AND और NOT gate को समझाना है। In behalf of NAND gate and NOR gate we have to describe about the OR gate, NOT gate and AND gate. So just we are talking about these 3 phenomena, means just and not and R को हम NOR और NAND से कैसे बना, अभी इस पे हम डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और पहले देख लीजिए, जो चीज़ें आपको पहले पढ़ा दी गई हैं वो क्या क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है XR गेट तथा R गेट में क्या अंतर है। XR गेट की सत्य तालिका बनाई, तो XR गेट आपको नहीं बताए थे हमने आपको कहा था कि 2 स्पेशल टाइप ऑफ गेट हैं, एक है XR गेट और एक है XNOR गेट। इन 2 गेटों को आपको समझाना था, जो स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स में आते हैं। तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन्हीं 2 के विषय में बताएंगे। और जो एक था आपका XR गेट और एक है आपका XNOR गेट, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो हम लोग इन दोनों गेट्स पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो हमारा बहुत ही छोटा है और बहुत कम टॉपिक को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 2 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, यही हमारा टॉपिक होगा। एक को बोलेंगे XR और एक को बोलेंगे XNOR गेट। ठीक है, ओके, थैंक यू।